मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूँ। मुझे चिंता नहीं मैं रहूँ या न रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूँगी और जब मैं मरूँगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। ये शब्द इंदिरा गांधी के हैं जब वो उड़ीसा गई हुई थी, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि अगले ही दिन उनके ये शब्द सच हो सकते हैं। 31 अक्टूबर 1984। इंदिरा गांधी के लिए 31 अक्टूबर का दिन एक आम दिन की तरह ही शुरू हुआ। सुबह 7 बजे इंदिरा गांधी ने अपने एक सफदरजंग रोड रेजिडेंस पर अपना दिनचर्या शुरू किया। हर दिन की तरह उन्होंने सुबह के व्यायाम के बाद अपने गार्डन में थोड़ी देर वॉक की। 8 बजे उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरीज और एडवाइज़र्स के साथ कुछ रूटीन मीटिंग की। उस दिन उन्हें ब्रिटिश फिल्म मेकर पीटर उस्तिनोव के साथ इंटरव्यू शूट करना था, जो ITV चैनल के लिए उनकी डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। 8:30 बजे इंदिरा गांधी अपने इंटरव्यू के लिए तैयार होती है, जो पीटर उस्तिनोव के साथ फिक्स था। उन्होंने अपनी नारंगी साड़ी पहनी है जो उनका सिग्नेचर स्टाइल था, और वो अपने प्राइवेट रेजिडेंस के अंदर ही वॉक करते हुए एक सफदरजंग रोड से एक अकबर रोड उस्तिनोव के साथ इंटरव्यू के लिए निकलती है। एक अकबर रोड इंदिरा गांधी का प्राइवेट ऑफिस हुआ करता था, जहां वह लोगों से मिला करती थी। 9 बजे के आसपास इंदिरा गांधी अपने प्राइवेट ऑफिस के लिए निकलती है। उनका रेजिडेंस और ऑफिस एक ही कॉम्प्लेक्स में स्थित था और उन्हें अपने घर के अंदर ही कुछ मीटर की दूरी तय करके जानी थी। उनके साथ उनके पर्सनल सेक्रेटरी RK धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, पुश्तैनी नौकर नाथूराम और कांस्टेबल नारायण सिंह भी एक अकबर रोड जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। उस साजिश को अंजाम देने वाले थे PM इंदिरा गांधी के 2 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनमें बेअंत सिंह जो 10 साल से PM इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी गार्ड है, और दूसरे सतवंत सिंह जो कुछ दिनों पहले ही PM इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी गार्ड बने हैं। इन दोनों में से सतवंत सिंह PM इंदिरा गांधी के भरोसेमंद होते हैं, जिस वजह से वो PM इंदिरा गांधी के साथ बहुत से विदेशी दौरे पर भी जाते हैं। 9:07 पर इंदिरा गांधी अपने रेजिडेंस के अंदर से निकलकर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ती है। उनका पथ एक छोटे से गेट से गुजरता है और तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो गेट के करीब पहुंचती है, गेट के पास खड़े बेअंत सिंह अपनी .38 बोरे रिवॉल्वर निकालते हैं और PM इंदिरा गांधी की तरफ बढ़ते हैं। बिना किसी चेतावनी के बेअंत सिंह इंदिरा गांधी पर लगातार 3 गोलियां चला देते हैं। ये गोलियां उनके पेट और सीने में लगती हैं और वे वहां कुछ देर के लिए खड़ी रहती हैं, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। इंदिरा गांधी अपने पहले कदम पर लड़खड़ाती है और नीचे गिरने लगती है। इसी बीच दूसरा बॉडीगार्ड सतवंत सिंह अपनी स्टैंड गन निकालता है और इंदिरा गांधी पर लगभग 25 गोलियां चला देता है। ये गोलियां उनके शरीर में लगती है और उनका खून उनकी नारंगी साड़ी को रंग देता है। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए जैसे ही उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर आगे आते हैं, तभी उनके पैर में भी गोली लग जाती है और वो भी वहीं गिर जाते हैं। पूरा इंसिडेंट कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। इंदिरा गांधी नीचे गिर जाती है और उनका शरीर लहूलुहान हो जाता है। दुर्भाग्य से उस दिन PM आवास पर एम्बुलेंस तो होती है, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर उस दिन छुट्टी पर होता है। तब तक गोलियों की आवाज़ सुनकर सोनिया गांधी भी घर से निकलकर बाहर भागती है और इंदिरा गांधी को उस हालत में देखकर रोने लगती है। जिसके बाद खून से लथपथ इंदिरा गांधी को एक सफ़ेद एम्बेसडर में लिटाया जाता है और सोनिया गांधी गाड़ी में बैठकर उनका सर अपनी गोद में रख लेती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अपने ही पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने इंदिरा गांधी को गोली क्यों मारी। इस प्रश्न का उत्तर हम वीडियो में आगे चलकर देंगे। इसी बीच PM आवास पर बेअंत सिंह को इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने पकड़ लिया और वो वहीं मारे गए, और सतवंत सिंह को उनके दूसरे बॉडीगार्ड ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सतवंत सिंह को 1989 में मौत की सज़ा दी गई और साथ ही इस साजिश के मालिक कहर सिंह को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई। 9:30 बजे के करीब इंदिरा गांधी को तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ले जाया जाता है। राजीव गांधी, जो बंगाल में होने वाले इलेक्शन की रैली के लिए गए हुए थे, इस खबर का पता चलते ही तुरंत दिल्ली के लिए निकल जाते हैं।
और उस समय के प्रेसिडेंट जेल सिंह, जो एक विदेशी दौरे पर गए हुए थे, वे भी इस खबर का पता लगते ही इंडिया के लिए निकलते हैं। एम्स में इंदिरा गांधी की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स लगभग 2 घंटे तक प्रयास करते हैं। उनका शरीर 33 गोलियों से छन्नी हो चुका होता है, जिसमें से कई गोलियां उनके महत्वपूर्ण अंगों में लग गई थी। तभी भारत के बेस्ट डॉक्टर्स ने इंदिरा गांधी की जान बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। डॉक्टर्स की पूरी कोशिश के बावजूद उनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था और 2:20 पर डॉक्टर्स ने फाइनली उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। आइए अब जानते हैं कि अपने ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने इंदिरा गांधी को क्यों मारा। इसका कारण है ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, आइए समझते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक मिलिट्री ऑपरेशन था जो जून 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार ने चलाया था। इसका उद्देश्य पंजाब के अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल में छुपे कुछ सिख एक्सट्रीमिस्ट के नेता जरनैल सिंह भिंडरानवाले और उनके समर्थकों को निशाना बनाना था। भिंडरानवाले और उनके साथियों ने गोल्डन टेम्पल को अपना अड्डा बना लिया था और वहां से खालिस्तान के लिए अपनी आतंकवादियां एक्टिविटीज़ चला रहे थे। ये ऑपरेशन इंडिया आर्मी के द्वारा किया गया, जिसमें कई सिख योद्धा और निर्दोष लोग मारे गए और हरमिंदर साहिब को भी बहुत नुकसान पहुंचा। हम गोल्डन टेम्पल को ही हरमिंदर साहिब कहते हैं। इस ऑपरेशन के बाद सिख समुदाय में गहरा गुस्सा पैदा हो गया, क्योंकि उन्होंने इसे अपने धार्मिक स्थलों का अपमान समझा। इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के अपने ही सिख बॉडीगार्ड बीएन सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। ये हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रति रोष और बदले की भावना से की गई थी। इस हत्या के बाद भारत में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिसमें कई लोगों की जान गई और देश में सामाजिक असंतुलन पैदा हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या भारत के इतिहास की एक पीड़ादायक और प्रभावशाली घटना बन गई। इंदिरा गांधी की मौत के तुरंत बाद राजीव गांधी को उनका उत्तरदायी बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी इस ट्रेजेडी को अपने राजनीतिक स्ट्रेटजियों के लिए उपयोग में लाती है और 1984 के जनरल इलेक्शंस में बड़ी जीत हासिल करती है। लेकिन इस घटना का असर देश पर गहरा पड़ता है और पंजाब के हालत सिख हिंदू संबंधों पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रथम और एक अकेली महिला प्रधानमंत्री थी, अपनी मौत के बाद भी प्रभावशाली बनी रही। उनकी नीतियाँ, उनका राजनीतिक जीवन और इस हत्या के बाद हुए दंगे भारत के इतिहास में एक काला अध्याय बन गए। तो ये है इंदिरा गांधी की मौत की पूरी घटना। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।